आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन का हम सबको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर का हम लोग प्रभु की कृपा की छत्र छाया में बैठकर लाभ ले रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। भगवान की मंगलमयी वाणी का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने एक कहा कि कल की हम चर्चा की यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जो 3 प्रकार के भाव है, सात्विक भाव, राजस भाव और तामस भाव है, वो मुझसे ही प्रकट होते हैं। और लेकिन भगवान ने कहा मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में नहीं है। ये भगवान ने सूत्र कहा और इसकी हम लोग कुछ चर्चा भी कर चुके हैं। और फिर वो परमात्मा जो तत्व है जिनसे भाव प्रकट होते हैं, भाव विनाशशील है, लेकिन जिनसे प्रकट हो रहे हैं वो अविनाशी है। फिर उस अविनाशी को साधक क्यों नहीं समझ पाता? न समझ पाने का कारण क्या है? इसका उत्तर भगवान यहां दे रहे हैं बड़ा सुंदर भाव से। 13वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि क्यों साधक समझ नहीं पा रहा है उस परमात्मा तत्व को, गुणों में क्यों फंसा है, ये भगवान कह रहे हैं। इसकी यात्रा हम लोग करेंगे। कल भी हमने पाठ किया था, आज भी पाठ करके हम लोग आगे बढ़े। त्रिभिर्गुणमयै भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इदं सर्वं जगत् एभिः त्रिभिः गुणमयै भावै मोहितम् एभ्यः परम माम अव्ययम न अभिजानाति। हम इसका अर्थ भी कल कर चुके थे, फिर कह रहे हैं इदम सर्वम जगत, यह सारा संसार एभी त्रिभी गुणमयी भावई, ए तीनों गुण, कौन कौन से? सत्व गुण, रजोगुण, तमो, इन तीनों गुणों के भावों के कारण मोहित होकर इससे परे, इन तीनों गुणों से परे उस अविनाशी परमात्मा तत्व को नहीं जानता है। क्या है कि इनसे मोहित होने के कारण, तीनों गुणों से मोहित होने के कारण। ये भगवान ने ये सूत्र दिया तो समझ में ये आया कि तीनों गुणों के मोहित होने के कारण साधक उस तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत जो परमात्मा है उसे समझ नहीं पा रहा है। मुझे यात्रा को प्रारंभ करूं, चर्चा को, मुझे जगतगुरु शंकराचार्य के भाष्य का एक पंक्ति आपके सामने रखने का मन हो रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, इस 13वें श्लोक में भगवान ने खेद प्रकट किया है।
मुझे भाव अच्छा लगा इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए खेद प्रकट करता है कि देखो इतना सयाना होकर भी मेरे भावों को नहीं समझ पा रहा है मेरा बेटा, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कौन हूं उसका, मेरा बेटा मुझे नहीं समझ पाया। उसी तरह से वो परम पिता भी खेद व्यक्त कर रहे हैं इस श्लोक में। भाष्यकार वह क्या लिखते हैं शंकर भाष्य में, एवं भूतम अपि परमेश्वरम नित्य बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम नाभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। शंकराचार्य इसका अर्थ क्या है? बोले ऐसा जो परम तत्व है परमात्मा कैसा है? बोले नित्य शुद्ध बुद्ध परम तत्व है, वो निर्गुण है, संसार के दोष के बीज को नष्ट करने का परम कारण है, वो परम कारण को संसार नहीं जानता है। ऐसे लिए भगवान यहां खेद व्यक्त कर रहे हैं, भगवान का खेद है। तो कहते हैं, अब थोड़ा सा ये तो उनका भाव आपके सामने रखा, यह जो जगत शब्द है, यह श्लोक में ये जगत शब्द है ना, इसको जीवात्मा वाचक समझ लेना। जगत नहीं जानता कहेंगे तो जगत तो जड़ है, कैसे जानेगा? लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा यहां भगवान जो 13वें श्लोक में सर्वमिदम जगत, जगत शब्द का अर्थ जीवात्मा है। अर्थात जीव को जगत क्यों कहा? जो निरंतरशील परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तनशील जो वस्तुओं हैं, उन वस्तु और पदार्थों के प्रति जो तादात्म्य भाव जो कर बैठा, तो इसलिए भगवान कहते हैं तू भी जगत की तरह है। यहां जगत जीवात्मा के प्रति, जगत परिवर्तनशील है। शरीर क्या है फिर? जीवात्मा कौन है? तो कहते हैं शरीर तीनों गुणों का कार्य है। शरीर है तो तीनों गुण रहेंगे। आप याद रखना, शरीर त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है। आपको त्रिगुणातीत होना है तो वृत्तियों से त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, अपने स्वरूप से त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। यदि हम लोग तीनों गुणों से शरीर को उठाना चाहेंगे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। शरीर है तो तीनों गुण रहेंगे। तो स्वयं से गुणों को ऊपर उठाना है, अत्रि बनाना है। अत्रि का अर्थ जानते हैं? त्रिगुणान अतिक्रम्य इति अत्रि। अरे आप कौन है? अत्रि है। हमारे महात्मा लोग कहते लेकिन आपकी बुद्धि अनसुया हो, आप अत्रि बने, बुद्धि अनसुया हो। अनसुया का मतलब दूसरे के गुणों में दोष निकालने की जो वृत्ति है वो है असूया। पर गुणेषु दोषाविष्करणम नाम असूया। और अनसूया कौन है? बोले ऐसी वृत्ति जिसकी नहीं है, दूसरे के गुणों में दोष निकालने की वृत्ति जिनमें नहीं है, वो अनसूया। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? तुम अत्रि बनो, क्योंकि शरीर को अत्रि नहीं बना सकते, वृत्तियों को ऊपर उठा। देखो शरीर में तीनों गुण रहेंगे। जब हमने जन्म लिया तो हम सात्विकता में आए। तो भी आप चिंतन करिएगा, त्रिभिर गुणमय यही भाव है। हमने जब जन्म लिया तो हम कैसे थे? शुद्ध थे, किसी प्रकार का हम में दोष नहीं था। जन्म लेते समय सात्विक थे। अब हम बड़े हो गए, काम में लग गए, राग द्वेष का कुछ अंश हम में आ गया, कार्य में संलग्न हो गए, तो समझना रजोगुण वृत्ति आ गई। शरीर की यात्रा है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, तमोगुण निवृत्त नष्ट। तो इसका अर्थ है क्या हुआ? जैसा संसार वैसा ही शरीर। शरीर भी उत्पत्ति है, शरीर का पालन है, शरीर का लय है, शरीर की उत्पत्ति है, संसार की तरह है। तो हम लोगों ने क्या किया? बस इस त्रिगुणमय शरीर को अपना मान लिया, अपने को शरीर मान लिया। ये दोनों क्या है? हमारी मान्यता है, हमने माना।
तो भगवान कहते इससे मोह उत्पन्न हुआ। मोह किसको कहते हैं? त्रिविर गुणमयी भावई, ये त्रिगुणात्मिका जो शरीर है इसको मैं माना, जगत को मैं माना, क्या हुआ? मोहितम नाभिजानाति, मोह आ गया। और मोह शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? वेदांत के अनुसार मोह शब्द का अर्थ होता है उल्टा, मुहु वैचित्य, है नहीं मान लिया। देखो भाई, शरीर हमारा हो नहीं सकता, शरीर मैं नहीं हो सकता, शरीर मेरा हो नहीं सकता, लेकिन हमने मान लिया, इसी का नाम है मोह। जो नित्य शुद्ध बुद्ध परम चैतन्य तत्व हमारा है उसको हमने अपना नहीं माना, उल्टापन आ गया। जो अपना था उसे सपना समझ लिया, जो सपना था उसको अपना समझ लिया, इसी का नाम है मोह, मान्यता। देखो भाई, शरीर को अपना मानना ये ममता है, और अपने को शरीर मानना ये है मोह। भगवान कहते मोहितम नाभिजानाति, तुमने मान लिया है। त्रिविर गुणमयी भावई, इन तीन गुणों का जो तीन गुणों के द्वारा बना हुआ है जो पुतला है, इसको मैं मान लिया। और मैं आपसे कहूं, क्या मानने से जो आपने माना हो जाता है क्या? नहीं होता। अरे भाई, आपने रस्सी को सर्प माना तो क्या वो रस्सी सर्प हो जाएगा? शरीर को अपना माना, शरीर को मैं माना, तो क्या शरीर अपना और मैं हो जाएगा? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ये हमारी मान्यता, हम लोग समझने लग जाएं, हमने मान लिया तो होना चाहिए। भगवान कहते नहीं हो सकता। सत्यता यह है, यह तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो। त्रिविर गुणमयी भाव, ये तीन गुणों का बना हुआ है। इसमें तीन प्रकार के मेटेरियल लगे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए मैं कहूं, मानने से नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण से और बात को स्पष्ट कर दूं। जब कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर और सती ज्ञान प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, उस समय सती ने राम को देखा, क्या कहा? ये राजा के पुत्र है। शिव ने प्रणाम किया, सती ने कहा राजा के पुत्र। मैं कथानक में नहीं जा रहा हूं। तो शंकर भगवान ने कहा जाओ तुम परीक्षा लो। तो सती को लगा राजा के पुत्र मुझे क्या पहचानेंगे। तो सीता का वेश धारण करके राम के आगे आगे सती चलने लगी। सती को यह भाव था कि मैं आज इनकी पोल पट्टी खोल दूंगी, भगवान नहीं है, क्योंकि ये सच्चिदानंद तो हो नहीं सकते। सद होते तो झूठे मृग के पीछे नहीं भागते। चिद होते, चिद मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है सर्वज्ञ, और फिर दूसरे से पूछते नहीं कि सीता कहां गई। आनंद हो नहीं सकते क्योंकि रो रहे हैं, जो आनंदित होता है रोता नहीं है। तो आज मुझे इनकी पोल पट्टी को खोलना है। सज्जनों, सती गई, क्या मान्यता लेके गई? मैं राम जी की स्थिति को संसार के सामने रख दूंगी, ये भगवान नहीं है, ये उसकी मान्यता थी। अब जैसे ही राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उसके मान्यता को चोट पहुंच गई। चोट पहुंचती है तो नेत्र बंद कर लेती है। सज्जन, जब राम ने कहा शंकर कहां है, कहे बहोरी कहां वृषकेतु, तो सती को चोट पहुंची तो नेत्र बंद करती है, क्योंकि उसकी मान्यता के, उसके सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात हो गई। ये केवल सती की कथा, हम लोग समझने की आवश्यकता हमें, हमारे जीवन में जो हम समझ रहे हैं ऐसा नहीं होता है, तो हम कभी कभी नेत्र बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे मान्यता के विरुद्ध बात हो गई। अरे भाई, हमने जो माना है वो नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या ठीक नहीं है? अरे हमने नेत्र बंद कर दिया, हम अंधेरे में रहेंगे, सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा क्या? इसलिए मूल बात आपसे कहूं, कभी कभी हमारी अभिमान लोगों की क्या स्थिति होती है, जो उन्होंने सोचा था वो नहीं होता है तो आंख मूंद लेते हैं।
भगवान कहते हैं सब लोग नेत्र बंद किए हुए हैं, मोहितम ना भी जानाति। क्यों नहीं जानाति? क्योंकि त्रिभिर गुणमय भाव। ये तीन गुणों का जो है, एक पुतले को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, जगत को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, और फिर परमात्मा जो अपना है उसको मालूम ही नहीं वो कहां है। भगवान कहते ये क्या है, तुम्हारी मान्यता सत्य नहीं। एक और बात कहूं, अच्छा भगवान राम कौन है? साक्षात परमेश्वर है, परब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूप। अच्छा कोई व्यक्ति राम को कहे कि मैं नहीं मानता, तो आप कहेंगे क्या? किसी ने तो कहा था राम भी काल्पनिक है, क्या हम मानेंगे? रावण जब लंका कांड में अंगद जाते हैं ना रावण के पास, अंगद के तर्कों का जवाब रावण दे नहीं पाया। हर तर्क जो जो बोलता गया रावण, अंगद ने उस पर कुठाराघात किया। रावण सोचने लगा अब क्या करूं, राम की निंदा पे उतर आया। सज्जनों, उसने क्या सोचा रावण ने? क्या कहा अंगद से? अरे हमें मालूम है कौन है, तुम कहते हो भगवान परमात्मा, हम जानते हैं। और राम क्यों वन में आया? क्यों आया वन में, तू ही बता दे रावण। तो रावण क्या कहता है, अगुण अमान जानिते ही पिता दीन बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसी मम दिन मम त्रास। कोई गुण नहीं थे उसमें, कोई सम्मान के लायक नहीं था, इसलिए दशरथ ने उसको जा तू तो किसी काम का नहीं, बन चला जा। ये किसकी मान्यता है? रावण की। अब आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, रावण की ओपिनियन को आप मानने को तैयार हैं? कदापि नहीं, हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात को। जब हम उसके बात को मानने को तैयार नहीं है, तो हमारा भी ओपिनियन गलत हो सकता है जो हम शरीर के विषय में सोच रहे हैं। भगवान कहते हैं उसको भी समझ लो। जैसे रावण का ओपिनियन ठीक नहीं है, सती का ओपिनियन गलत हो जाएगा कि तुम्हारा ओपिनियन अपने शरीर के प्रति जो है बिल्कुल, क्योंकि देखने के बावजूद भी सती राम को नहीं समझ पाई, शरीर दिखाई दे रहा है, हमने मेरा माना, मैं माना। भगवान कहते त्रिभिर गुणमय भावई, ये तीनों गुणों से मोहित। देखो भाई, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, समझना, क्योंकि आगे की जो यात्रा है ना बड़ा दिव्य है। फिर प्रकृति से परे, क्योंकि ये जो तीन गुणों की जो प्रकृति है ना, सत्व रजतम, इन तीन गुणों से जो परे त्रिगुणातीत परम तत्व है वो कैसा है? भगवान यहां कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। परम अव्ययम, या अव्यय शब्द को पकड़ना। अव्यय, अव्यय शब्द का परम अव्ययम कह दिया तो हमारे आचार्यों ने कहा परम अव्ययम कहने का मतलब है वो निर्विशेष तत्व है। और जितनी भी ये जो सत्वगुण रजोगुण ये सब प्रकट हो रही है ना, ये विशेषण वाले तत्व है, और सारी विशेषता उस निर्विशेष तत्व से प्रकट हो रहा है। वेदांत का बड़ा गजब का सूत्र है। तो हमने क्या अब बात विचार करना, और निर्विशेष तत्व से प्रकट हुआ और हमने वहां विशेषण लगा दिया। और होता क्या है, विशेषण तो दिखाई देता है, निर्विशेष दिखाई नहीं देता, तो विशेषण को भी हमने अपना मान लिया, मैं मान लिया। एक कागज, उसमें चित्र बनाया गया, बड़ा सुंदर चित्र है, रंग भरा गया, काला पीला नीला हरा जो भी रंग है। अब हमने उन चित्र को सत्य समझ लिया, लेकिन हम ये समझने लग जाएं वो चित्र क्या है, बोले उस कागज में कल्पित है। हाँ, कागज के बिना चित्र नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, कागज में वो चित्र कल्पित है। थोड़ा सा समझने जैसी बात है। तो हमने क्या देखा, रंगों को देखा, कागज को नहीं देखा। एक किसी ने कहा ना, जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तो
भाई आपको कहूं, जैसे ये जितने भी कागज में जो रंग है, वो रंग क्या कल्पित है कि नहीं, जितने चित्र है कल्पित है कि नहीं। मेरी बात का गलत अर्थ मत करना, कोई किसी का भगवान का स्वरूप बना दिया तो आपने उसकी कल्पना कह दी है तो अच्छा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, जो भी बनाया जा रहा है किसी कवि ने, किसी चित्रकार ने, उसने कल्पना की होगी, लेकिन अब कल्पित वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन जहां कल्पित है वो दिखाई नहीं दे रही। तो आपको कहूं, ये जो तीनों गुण वाली जो प्रकृति है ना, ये परमात्मा में कल्पित है, लेकिन उस परमात्मा के निर्विशेष सत्ता में ही कल्पित है। एक मैं आपको बढ़िया एक श्लोक सुना रहा हूं, और आप लोगों के पास श्रीमद् भागवत का तो प्राय आप लोग चिंतन करते ही हैं, और श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद का अंतिम श्लोक है, और ये श्लोक का यदि हम लोग गहराई में जाके चिंतन करेंगे तो बड़ा दिव्य चिंतन आ जाएगा। देखिए सुखदेव जी क्या कहते हैं, पूरा देखिए 5 स्कंद में भूगोल और खगोल का वर्णन है, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं ना। पूरा श्रीमद् भागवत में विश्व ब्रह्मांड की ज्योग्राफी है। तो अब हम लोग यहां जब पूरा भूगोल और खगोल का वर्णन किया प्रभु ने, अंत में सुखदेव जी ने, तो अंत में जो सुखदेव जी बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो वेदांत का चिंतन करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्या कह रहे हैं, भूदीप बरस सरितद्रिनव समुद्र पाताल दिंग नरक भाग गणलोक संस्था गीता मया तव नृपात् भूतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित अभी जो मैंने तुम्हारे सामने स्वर्ग की चर्चा की, कई प्रकार के वर्षों की चर्चा की, लोकालोक की चर्चा की, नदियों का वर्णन किया, दीपों का वर्णन किया, पर्वतों का वर्णन किया, और अंत में जाके मैंने स्वर्ग और नरकों का भी वर्णन किया। लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं परीक्षित, ये सब क्या है, सकल जीव निकाय धाम। ये भू दीप सरिद्रि नव समुद्र पाताल दिग नरकवा गणलोक संस्था गीता मया तव नृपा, अद्भुतम विश्व, अद्भुत है सब, लेकिन स्थूलम वपु, भगवान का व्यापक स्वरूप है, उसमें सब कल्पित है। मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाता हूं ना, तो एक उदाहरण दिया करता हूं। ये उदाहरण हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति साउथ इंडिया में पाठशाला में पढ़ रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे आज ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते एक मैप बना दिया उन्होंने भारतवर्ष का, और भारतवर्ष का मैप बनाया कागज में और बता दिया कि यह है भारतवर्ष, इसके पूर्व में यह है, इसके उत्तर का, दक्षिण का वर्णन किया, पश्चिम का वर्णन किया। फिर सबसे उत्तर का वर्णन करते समय कहा उत्तराखंड है, देवभूमि है, और इस देवभूमि के इस स्थान से गंगा जी का प्राकट्य हुआ, उसे गोमुख कहते हैं। फिर एक गंगा जी आती है गंगोत्री, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, एक लकीर बना दिया, इस तरह से गंगा जी आ रहे, देखो बेटा ये पवित्र नदी है, इसमें जो स्नान करता है और दिव्यता को प्राप्त करता है। अध्यापक समझा रहे थे, एक छात्र अपना टाई खोलता है, शर्ट के बटन खोलता है, अध्यापक ने पूछा तू क्या कर रहा है? बोले गुरुजी जब गंगा जी आ गई तो हम डुबकी लगा लें, इसलिए शर्ट उतार रहा हूं। अब आप थोड़ा सा चिंतन करें, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं ये गंगा जी, हम लोग कहेंगे ठीक है, श्रद्धा वाली बात और है। भगवान अध्यापक ने कहा गंगा जी का मैंने चित्र बनाया है, या मैंने गंगा जी की कल्पना की है, लेकिन सत्य कागज है। भगवान यहाँ यही तो बात कह रहे हैं, ये जो त्रिगुणमयी जो सृष्टि है ये क्या है? मुझ में कल्पित है। त्रिगुणमयी सृष्टि में विशेषण बना दिया, मैं निर्विशेष हूं, और जब विशेषण में आकर्षित होता है व्यक्ति, निर्विशेष को भूल जाता है, फिर मोहित हो जाता है। मोहितम ना भी जानाति। सज्जनों,
आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधना यह है जहां कोई विशेषता न हो, वो आध्यात्मिक साधना है। विशेषण आ गया तो मामला बिगड़ गया। फिर आप निर्विशेष, हाँ जगत व्यवहार के लिए विशेषण और बात है, लेकिन आत्मचिंतन के लिए आप में कोई विशेषता नहीं, आप भी निर्विशेष हो। निर्विशेष का अनुभव करना है, अपनी विशेषताओं को त्यागना है, तब मोहित नहीं हो पाएंगे। जब तक विशेषता को ओढ़े बैठे हैं, विशेषता का बोझा लेकर बैठे हैं, और विशेषताओं का बोझा क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं गरीब हूं, मेरा नाम यह है, मेरा रूप यह है, मैं ऐसा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सब विशेषताओं का बोझा है। अब इन विशेषताओं का बोझा जब तक हटेगा नहीं, आप निर्विशेष कैसे अनुभव कर पाएंगे? और ये सारी विशेषताएं कहां है? त्रिभिर गुणमयी भाव, ये 3 गुणों में। इसलिए तो जब गीता का उपदेश करने के बाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये विशेषताओं को ओढ़ के बैठा है ना, इसको फेंक, तब वो निर्विशेष सत्ता का अनुभव करेगा। अनेक रूप है विशेषताओं में। अरे भाई, पानी तेरा रंग कैसा, जैसे मिलाओ है वैसा। जब यह बात समझ में आती है ना सज्जनों, कि परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, तो विशेषता क्या है? बोले इन गुणों के कारण विशेषता है। जब जीव गुणों से मोहित नहीं होता है, तब वो परमात्मा को जान पाता है। क्यों? भगवान निर्विशेष सत्ता है, और परमात्मा निर्विशेष ज्ञान है। मैं 3 बातें कह रहा हूं, वेदांत का थोड़ा बहुत चिंतन हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, 3 बातें, परमात्मा निर्विशेष ज्ञान है, और परमात्मा निर्विशेष आनंद है। लेकिन उस निर्विशेष सत्ता में विशेषता लगा दी, फिर जगत हो जाएगा। निर्विशेष ज्ञान में विशेषण लगा दिया, फिर जगत हो जाएगा। और निर्विशेष आनंद में जब विशेषण लगा दिया, तो जगत हो जाएगा, जीव हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, ये पुस्तक है, ये घड़ी है। आप जरा विचार करना, आदमी है, ये क्या है? सत्ता है। ये जो अस्तित्व है ना, है, वह है, उसमें है, सब है। तो उस है में जब विशेषण लगा देते हैं, है केवल इतना रख लीजिएगा, पुस्तक, कलम, कागज ये अलग। उस है में जब विशेषण लगा दिया, तो मुझ में है क्या है? मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी अज्ञानी, ये है में विशेषण आ गया। है बस एक सत्ता है। आप समझ गए होंगे, है में जब विशेषण लग जाता है, जगत चालू हो जाता है। इसलिए वेदांत क्या कहता है? सत्ता मात्रम केवलम निर्विशेषम है। पंचदशी में एक विद्यारण्य स्वामी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुमको कहीं रोग हो गया, चोट लग गई, कहीं किसी अंग में दर्द हो गया, दर्द का अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? वह है, जिंदा है। दर्द विशेषता है, आप निर्विशेष है। इसका मतलब दर्द का महसूस हो रहा है, निर्विशेष उस विशेषता का अनुभव कर रहा है। ये तो हो गई सत्ता वाली बात। अब थोड़ा आगे बढ़िए, ज्ञान को देखिए। सत्ता में तो आ गए, है जहां विशेषण लग गए वह जगत, वस्तु को देख लिया हमने। मोबाइल है, लैपटॉप है, पुस्तक है को समझ लो। ये विशेषण लगते ही जगत हो जाएगा। अब दूसरा ज्ञान, ज्ञान को देखिए। अच्छा, ज्ञान निर्विशेष है कि नहीं? निर्विशेष मतलब कोई विशेषण नहीं है। मैं पुस्तक
मुझे पुस्तक का ज्ञान है, मुझे भागवत का ज्ञान है, मुझे रामायण का ज्ञान है, मुझे डॉक्टरी का ज्ञान है, मुझे इंजीनियर का ज्ञान है, मुझे भोजन बनाने का ज्ञान है, अनेक एक ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। मैं आपसे कहूं एक का हटा दो, का हटा दो, क्या हो गया? ज्ञान है। जहां का लग गया उसका, वहां आ गया विशेषण। विशेषण आते ही जगत भगवान के त्रिभुवन गुणमय भाव, इन 3 गुणों से वो बंध गया फिर, क्योंकि विशेषण लग गया 3 गुणों में, त्रिभुवन गुणमय। तो अपना होना, मैं हूं, ये निर्विशेष ज्ञान है, मेरा होना ही निर्विशेष है। अब थोड़ा सा सत्ता के बारे में आपने सोचा सुना, ज्ञान के बारे में, अब थोड़ा सा आनंद के बारे में सोचिए। मुझे खाने का आनंद है, अब जरा सोचो, मुझे दौड़ने का आनंद है, मुझे घूमने का आनंद है, मुझे वहां उनसे बातें करने का आनंद है, मुझे स्तुति सुनने का आनंद है, मुझे निंदा करने का आनंद है। अब आप जरा सोचिए, ये सब क्या हुआ? एक का फिर यहां से भी निकाल दो। मुझे खाने का आनंद है, खाने का निकाल दो। मुझे पहनने का आनंद है, ये पहनने का निकाल दो। अब आनंद है, जहां विशेषण वाली बात आ गई तो आप समझ लीजिएगा वहां जगत चालू हो जाएगा। तो केवल सत्ता, केवल ज्ञान, केवल आनंद, यही निर्विशेष है, यही निर्विशेष है। तो भगवान ये जो त्रिगुण से जो परे निर्विशेष सत्ता है, वहां के दर्शन करो। सत्ता है निराव। मैं जब इस श्लोक का मैं अपने पूज्य गुरुदेव से पढ़ रहा था ना, शंकर भाष्य मैंने उन्हीं से सुना है, उन्होंने मुझे एक एक शब्द सिखाया शंकर भाष्य का, और भगवान की कृपा रही। कई बार आपको एक अनुभव भी बता दूं, जब गुरुदेव के साथ हम ट्रेन की यात्रा में होते थे, उनके साथ तो यात्रा ही यात्रा चली मेरी। अब कभी कभी क्या होता था, ट्रेन लेट हो रही है, सुबह उठे, कहते किताब खोल। हम ट्रेन में भी मुझे गुरुजी ने अध्ययन कराया शंकर भाष्य, बड़ा आनंद आया। तो मेरे गुरुजी जब इस त्रिभुवन गुणमय भाव का व्याख्या कर रहे थे तो कहते हैं, देखो निर्विशेष का मतलब है निरावरण, निरावरण ब्रह्म वही सच्चिदानंद है। तो इसका मतलब निर्विशेष सत्ता ही सत है, निर्विशेष ज्ञान ही चिद है, निर्विशेष सुख ही आनंद है, वही सच्चिदानंद है, वो आप हैं, आपका स्वरूप है। यह जो बोध हो जाए, इससे पहले भगवान ने कई चीजें बताई ना, रसो हम अब सुकोनते प्रभास्मि सही सूर्यो, 15-16 उदाहरण देकर जो भगवान ने बताया, जल में रह, सूर्य में प्रभा। भगवान कहते इन विशेषताओं के पीछे जो निर्विशेष तत्व है, मोह रहित होकर उस निर्विशेष तत्व का अनुभव कर लो, बोध हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या काम किया, इन विशेषणों में उलझ गए, और विशेषण 3 गुणों के कारण है। इसलिए भगवान त्रिभुवन गुणमय भाव, निर्विशेष अनुभूति हो। विशेष अनुभूति मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, निर्विशेष अनुभूति मैं हूं, इतना ही अनुभूति है। तो भगवान कहते हैं ये अनुभूति आवश्यक है। मैं अभी थोड़ा ज्ञानेश्वरी टीका का भी दर्शन कर रहा हूं, संत ज्ञानेश्वर ने जो गीता पर ज्ञानेश्वरी लिखी, वहां मुझे बहुत अच्छा एक पंक्ति लगी। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, परमात्मा में ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है, दोनों से परे जो है वो परमात्मा है। फिर उन्होंने कहा क्या है, बोले वो निर्विशेष है, इतना ही काफी। तो भगवान कहते त्रिभुवन गुणमय भावई ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। और सज्जनों, तो प्रभु कह रहे हैं कि इन 3 गुणों में आकर साधक मुझे नहीं जान पा रहा है, क्योंकि विशेषताओं में उलझ गया। तब मैं उदाहरण दूंगा, एक पुत्र है,
वो पुत्र बना, बड़ा हुआ, पति बना और बड़ा हुआ, बाप बना, दादा बना। अब आप जरा सोचिए, वो भूल गया कि वो आदमी है। वो बाप दादा बना लेकिन है तो आदमी। पुत्र बाद में, पति बाद में, पिता बाद में, दादा जो है नाना बाद में, पहले तो आदमी है। स्वयं को भूल गए, इन विशेषताओं में अपने आप को उलझा दिए। और बुरा नहीं मानना, इन विशेषताओं में उलझाने की सजा क्या है, दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है जानते हैं? हमने जो अपने आप को विशेषता में उलझा दिया, उसका पनिशमेंट है दुख। हम दुखी हो गए क्योंकि हमने उलझाया। और ध्यान, किसी ने नहीं, अपने आप ने उलझाया। क्योंकि हम जो है वो तो है ही नहीं, हम जो नहीं है हमने उनमें उलझाना चालू कर दिया। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं, बस आप हैं। साधना की गहराई में उतरिए सज्जनों। याद रखिएगा, आप जो हैं, आप जहां हैं, आप जैसे हैं, स्वयं का होना जान लो, स्वयं का अस्तित्व जान लो, फिर आप कभी मोहित नहीं हो सकेंगे। भगवान कहते हो मुझे भी जान पाएगा। वर्तमान में अपना आप समझ लीजिए। अच्छा, मैं एक बात आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूं आज। बढ़िया सा उदाहरण मैं चुन के लाया हूं। अच्छा, आज से 200 दिन पहले, इस समय टाइम क्या हुआ, 5:40। आज से 200 दिन पहले 5:40 में आप क्या कर रहे थे? क्योंकि 100 दिन पहले कहूंगा तो आप कहेंगे गीता सुन रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर 200 दिन कहा। तो आज से 200 दिन पहले 5:40 में आप क्या कर रहे थे? तो आप कहेंगे अरे बड़ी गजब की बात, कि किसको क्या मतलब, हमें याद नहीं है, हो गई परेशानी हमें। दूसरी बात, आज से 100 दिन बाद, फिर भी टाइम में नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आप कहेंगे गीता सुनेंगे। आज से 100 दिन बाद दिन के दोपहर के 2:30 बजे आप क्या खाएंगे? हो गई मुश्किल, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हम 200 दिन पहले की बात कहें या 100 दिन बाद की बात कहें, आप अपने में नहीं। जहां हम अपने से दूर हो गए, चाहे भूत में चले गए तो दूर हो गए, और भविष्य में चले गए तो दूर हो गए। याद रखना सज्जनों, जब हम स्वयं से, अपने आप से हम दूर हो गए तो परेशानी आ जाती है। इसलिए भगवान मानो कहते हैं तुम यहां रहो, अभी रहो, जैसे हैं वैसे रहो, वो रहो बस। नहीं रहोगे त्रिगुणमय भाव, ये तीनों गुणों के बंधन में, कभी वो भूत की, कभी भविष्य की। अरे भाई, देह का भूत भविष्य हो सकता है, इंद्रियों का भूत भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपका न भूत है न भविष्य है, आप तो हैं वर्तमान। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, आप विद्यमान ही मत बनो, वर्तमान बनो, अनुभव करो। अर्जुन की दिक्कत क्या है? देखो, मैं अर्जुन के को आधार लेके बता रहा हूं, तो इसका मतलब हम सब अर्जुन ही है। हम अर्जुन, तो इसलिए तो गोविंद कहते निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन तो निमित्त बन। अर्जुन को निमित्त बना के भगवान हमको उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन क्यों गया कुरुक्षेत्र में? गीता क्यों सुनानी पड़ी? अर्जुन कुरुक्षेत्र में इसलिए गए युद्ध करने, गया था युद्ध करने। क्या सोचने लगे? ऐसा होगा, क्या होगा? बोले युद्ध में हम मारे जाएंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। भगवान कहते तू 200 दिन बाद चला गया, आगे चला गया। ऐसा था, 200 दिन पीछे चला गया।
कभी तू साला बन रहा है, कभी तू शिष्य बन रहा है, कभी अपने आप मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा ए मामा है, भाई है, ए है, ओ है। तू आया क्यों है? वर्तमान के लिए आया है, लेकिन तुमने अपने ऊपर विशेषताएं और रखी है। मैं फिर कह दूं, अर्जुन को मत समझना कि अर्जुन ये तो हमारे लिए है। इसलिए तो भगवान कहते हैं सब विशेषताओं को हटा दो। तू कौन? तू बस है, इतना ही काफी है। मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते तू न चाचा बन, जो है देवर बन, न कुछ बन, न साला बन, न शिष्य बन, न पुत्र बन, तू योद्धा बन। तू है यहां इस समय। तू क्या है? जो जब जहां जैसा है उसी प्रकार का अनुभव करो वर्तमान में। नहीं करोगे, भगवान कहते हैं मोहितम, मोहित हो जाएंगे। भूत और भविष्य की यात्रा में हम मोहित होते हैं। जब हम भूत और भविष्य में भटकते हैं ना सज्जनों, हमारे संत कहते हैं भूत और आज मैं चिंतन कर रहा था स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का गीता का भाष्य। वो भी कहते हैं जब साधक भूत और भविष्य में भटकता है उसके हाथ में सिवा दुख के कुछ नहीं मिलता है। यही मोह है। और क्या कहते हैं? इसी मोह के कारण ना भी जानाती, भगवान को नहीं जानता। अच्छा, देह का भूतकाल हो सकता है, देह का जन्म हुआ, देह का भविष्य काल हो सकता है, देह मरेगा। भूत और भविष्य काल पे केंद्रित रहना एक क्या लक्षण है? देहाध्यास का लक्षण है, देहात्म भाव का लक्षण है। जब हम लोग भूत और भविष्य में केंद्रित रहते हैं तो याद रखिएगा देहात्म भाव साधक को पकड़ लेता है, फिर मोहित होता है। साधना यही है कि हमको इस देहात्म भाव से ऊपर उठना है। याद रखिएगा, देहात्म भाव अपने देह के बारे में विशेष ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो त्रिभिर गुणमय भाव है, कितना जानेंगे। और अपने देह के बारे में जानने की जरूरत नहीं तो दूसरे के देह के बारे में भी जानने की जरूरत नहीं। और दूसरे के देहादि के विषय में, अपने देहादि के विषय में जब देह के विषय में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं तो देहादि के विषय में क्या जानने की जरूरत है। लेकिन हम लोग खोजबीन करते रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक निरीक्षण और परीक्षण में समय चला जाता है, आत्मनिरीक्षण नहीं हो पाता है। वो कैसा, एक कैसा, एक क्यों, वो क्यों, केवल पर निरीक्षण। भगवान कह रहे हैं जब अन्यों के बारे में चर्चा होती है तो अपने और उसके भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हम खोज करते हैं। फिर क्या हुआ? भगवान कहते हैं तब जगत तैयार होता है। भगवान कह रहे हैं इन तीन गुणों से प्रभावित होकर दुनिया मोहित हो रही है और मैं सबका आधार हूं। मामेभ्यः परम अव्ययम नाभिजानाति, मैं सबसे परे अव्यय तत्व हूं, निर्विशेष तत्व हूं, मुझे नहीं जान पा रहे क्योंकि ये मोहित हो रहे तीनों गुणों में, विशेषताओं में। आगे विभूति की जब चर्चा करेंगे ना, भगवान कहेंगे यद यद विभूति मत सत्वम सृढ़ मधुर्जितमेव वा। जहां जहां विशेषताएं दिखाई दे रही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैं नहीं हूं। एक अंश मात्र है ठाकुर का, लेकिन मूल तत्व निर्विशेष। अच्छा, हम फंसे हैं यहां। अब एक बढ़िया सा प्रयोग आज आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब हम रूप रंग में फंसते हैं, जैसे ये त्रिभिर गुणमय भावे वाली बात भगवान कहते हैं ना, ये तीनों गुणों में फंसे। अच्छा, रूप में हम फंस गए तो हम दृष्टि से दूर चले गए। बात को पकड़ना भी। जब हम शब्दों में फंसे तो श्रोत्रेंद्रिय से दूर चले गए। जब हम इंद्रियों के गुलाम हो गए तो मन से दूर चले गए। मन के गुलाम हो गए, बुद्धि से दूर चले गए
और बुद्धि के गुलाम हो गए तो स्वरूप से दूर चले गए। क्या है इसका गणित? क्या है विशेषता इसकी? जब हम अपने विषयों में फंसते, किसी विषय में फंसते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ वही विषय हो जाता है और मन अपने आप से हमारा दूर चला जाता है। रूप रंग अनेक है, अन्य है, दूर है। और याद रखना, इंद्रियों में फंसे, मन से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि मन है राग द्वेष का स्थान। यदि जीवन राग द्वेष द्वारा प्रभावित हो रहा है तो हम बुद्धि से दूर चले गए। बुद्धि क्या है? बुद्धि है समझदारी का स्थान, लॉजिक का स्थान, रीजन का स्थान, निर्णय का स्थान। अब हम लोग इन निर्णय, इन लॉजिक, इन कारणों में ऐसे फंस गए, हम अपने स्वरूप से दूर चले गए। अतः क्या होता है? कोई मन में फंसा है, कोई इंद्रियों में फंसा है, कोई बुद्धि में फंसा है, कोई रूप रंग में फंसा है। मोहितम नाभिजानाति, मोह के कारण हम नहीं जान पाते। हम लोग भगवत तत्व को नहीं जानते। तो परमात्मा का ज्ञान करो, और भगवान का ज्ञान स्वयं के ज्ञान से गुजरता है, मार्ग है स्वयं का ज्ञान। अतः जितनी भी साधना है ना, उस साधना का मूल सूत्र क्या है? साधना का मूल सूत्र हम लोग चिंतन करें, हम फंसे कहां हैं, वहां से लाओ अपने आप में। ये तो गीता के 6 अध्याय में भगवान ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयति। साधना करें। मुझे स्मरण में आ रहा है, मैं परम पूज्य महाराज श्री के साथ, गुरुदेव के साथ गंगोत्री में था। हम लोग शाम के समय टहलने गए तो एक बड़े अच्छे साधक थे, स्वामी दिनेशानंद जी महाराज। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, गंगोत्री में गुफा में रहते थे। करीब वो गुफा में 20-25 वर्ष तक रहे, खूब साधना की। तो हमारे पूज्य महाराज श्री उनके चरणों में बैठकर पूछा महाराज जी ने कि कोई बढ़िया सूत्र बता दीजिए आप। तो उन्होंने, और भी हम लोग थे, उन्होंने कहा गंगोत्री में आए हो तो एक काम करो, यहां बैठकर कुछ साधना करो या न करो, अपने आप को देखो, मन से ये विचार करो, स्वयं से देखो कि हम कहां फंसे हैं। इंद्रियों में फंसे हैं, मन में फंसे हैं, विषयों में फंसे हैं, कहां हम लोग फंसे हैं, इसका अनुसंधान करके वहां से अपने आप को हटा लो, यही आपकी साधना है। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है। तो एकांत चिंतन करके अपने आप से देखें कि हम कहां फंसे, और ट्रेनिंग देना है, हम कहां फंसे, हमें समझना है। देखो, मैं आपको बुरा मत मानना, केवल गीता का पाठ करने से काम नहीं होगा। पाठ करना चाहिए, गीता पे श्रद्धा रखनी चाहिए, खूब पाठ करिए, लेकिन अपने आप को ट्रेनिंग भी दीजिए। गीता में तो कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। LIC वालों ने चुरा लिया इसको और कहते जीवन के क्या बोलते हैं, जीवन के बाद भी ऐसा कुछ बोलते। भगवान वचन दे रहे हैं, लेकिन उन भगवान पे भरोसा कम है, LIC वालों पे ज्यादा भरोसा है। गीता को उतारे जीवन में। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, जो मुझे पकड़ता है, मेरी ओर आता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी सब इच्छा पूरी करता हूं, आवश्यकताएं पूरी करता हूं। भगवान पे भरोसा, वर्तमान में भरोसा, और भविष्य में हम भजन करते करते भरोसे लायक हो जाएंगे नहीं। अभी से चालू करें ठाकुर जी पर भरोसा, निर्विशेष सत्ता। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहते हैं? मोहित क्यों है, बंधन क्यों है? महाराज श्री कहते हैं, यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे
और उस मिली हुई स्वतंत्रता को केवल परमात्मा से जोड़ना प्रारंभ कर दे तो इन तीनों गुणों से साधक ऊपर उठ जाता है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है, स्वाधीनता मिली है, उस स्वाधीनता को, उस स्वतंत्रता का हम लोग कभी भी दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग करेंगे तो मोहित हो जाएंगे, और दुरुपयोग न करने का मतलब जो स्वतंत्रता मिली है, जो स्वाधीनता मिली है, उस स्वाधीनता और स्वतंत्रता की जो प्रसन्नता है, स्वाधीन प्रसन्नता, और परमात्मा के चरणों से जोड़ दे। फिर क्या होगा? भ्रम निवृत्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु का भ्रम चला जाएगा, मिट जाएगा। तो भगवान कहते हैं फिर मैं कौन हूं? मुझे जानने के लिए भगवान कहते मामेभ्य परम अव्ययम् मोहितम ना विजानाति। इन तीनों गुणों से मोहित होना, विशेषताओं को देखकर उनमें मोहित हो जाना, फिर वो निर्विशेष सत्ता क्या है? अव्ययम। देखो वहां व्यय नहीं है, जो विशेषताएं दिखाई दे रही है ना, वो सर्वदा एक जैसी नहीं रहती है। ये तीनों गुणों का कार्य है। आज है कल नहीं है, आज सत्व गुण है, कल रजोगुण है, परसों तमोगुण है। गुण भी बदलते हैं, प्रकृति बदलती है, लेकिन वो नहीं बदलने वाला तत्व क्या है? अव्यय है। अव्यय का मतलब जानते हैं? वो कभी बदल ही नहीं सकता। एक रूप में जो रहे उसका नाम होता है अव्यय। पाणिनीय व्याकरण में मुझे स्मरण में आ रहा है, अव्यय प्रकरण में वहां पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा। अव्यय किसको कहते हैं? एक श्लोक दिया है, सदृशम तिस्त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च चार्थेषु यन्न वेत्ति स अव्ययम् तदव्ययम्। कहते हैं सभी लिंगों में, और चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, एक है। सारे विभक्तियों में वो एक है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी सब में एक है। अव्यय किसको कहते हैं इसका अर्थ बता रहा हूं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में वो एक है, लिंग नहीं बदलता, उसका विभक्तियां नहीं बदलती, एक वचन द्विवचन बहुवचन एक है बस। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च, और सभी वाक्यों में एक रूप में रहता, उसका बदलता नहीं। जैसे हम कहें प्रातः, प्रातः अव्यय। अब प्रातः को कैसे बदलेंगे? कि क्या विभक्ति में लगाएंगे? स्त्रीलिंग हो तो प्रातः ही प्राति बोलेंगे क्या? प्रातः बोलेंगे नहीं, प्रातः प्रातः हो जाएगा। सायं ये अव्यय, सायं सायं रहेगा, अव्यय। तो इसी तरह से भगवान को एक का अव्यय है, तो इसका मतलब है स्त्रियों में भी है पुरुषों में भी है, वही है। स्त्रियों में स्त्रियों जैसा नहीं है, एक है। इसलिए भगवान मामेभ्य परम अव्ययम्, और परम अव्यय है, वो बदलता नहीं है, एक रूप है, वो विशेषताओं से रहित है। उसको जानना है, नहीं जानने का कारण भगवान कहते त्रिभिर्गुणमयी भावी एभी सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति। इन तीनों गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों के कारण साधक जगत में जीवात्मा मोहित हो जाता है, उन विशेषताओं में खो जाता है, तो निर्विशेष परमात्मा को नहीं पा सकता है। क्यों? और उसको पाने का उपाय क्या है ये जरा बता दीजिए। तो भगवान 14वें श्लोक में उससे पार पाने का, उस त्रिगुण से पार होने का भगवान उपाय बता रहे। गीता में आया, शायद प्रथम बार सूत्र आया, उसका नाम है माया। अब उसका पाठ तो हम कर ही देते हैं, चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो पहले माया शब्द का भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसकी चर्चा कल हम लोग करेंगे। पहले इसका पाठ करके थोड़ा सा संस्कार हम में बैठ जाए, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। शायद 13वां श्लोक का तो विस्तार से चर्चा हो ही गई है। 14वां श्लोक, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि ही ऐसा दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया ए माम एव प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरंती। ये माया शब्द का प्रयोग आया है। ये भगवान कह रहे हैं ही मतलब है, क्योंकि हे अर्जुन ऐसा दैवी गुणमयी, यह दैवी, दैवी मतलब अलौकिक समझ लेना, ठीक है। ये जो अलौकिक माया है कैसी है बोले, त्रिगुणमयी जो माया है। मम माया, किसकी माया है त्रिगुणमयी? भगवान कहते मेरी माया है। हम मेरी कह नहीं सकते अब इसको, क्योंकि गोविंद ने कहा ममा, मेरी माया है। प्रभु कह रहे क्या है, क्योंकि ये जो तीनों गुण वाली जो माया है ये किसकी है बोले, मेरी है। दुरत्यया, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसको लाघना कठिन है, इस माया को पार जाना ही कठिन है। अच्छा महाराज बड़ा गजब हो जाएगा, तो इससे पार नहीं पाएंगे तो बोले इससे पार नहीं जाओगे तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। तो सरकार जल्दी से कृपा कर दो, फिर इससे पार जाने का उपाय भी तो बता दो। बोले बड़ा सरल उपाय है, क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ए मामेव प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है। एवं शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। जो मेरा ही आश्रय लेता है ते एताम मायाम तरंती, वे इस माया से पार जा सकते हैं। तो माया है, लांघना कठिन है। आपको यदि पार जाना है तो एकमात्र उपाय है कि आपको क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना है। एकमात्र परमात्मा के आश्रय से ही हम लोग माया से पार जा पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग माया से पार पाने के लिए नहीं होता है। ये भगवान यहाँ हम सबको संकेत कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, या इस श्लोक का यही भाव है कि भगवान के चरण शरण का आश्रय लिए बिना, भगवान को पकड़े बिना भगवान की दुस्तर माया को पार होना बड़ा कठिन है। माया का क्या स्वरूप है, माया कौन सा है, माया के कितने रूप है, और माया भगवान ने यहाँ जो प्रयोग किया है उसकी चर्चा और आगे की जो चर्चा है हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम वैसे प्रणाम 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 प्रणाम। जय हो।